आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में पुरातात्विक एवं सभ्यता स्थलों के बारे में, जो कि आने वाली सीईटी, रिट एवं राजस्थान के ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों के बारे में। जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, सावणिया, बीकानेर एवं नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो ये चारों सभ्यताओं में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो ये बेराज नहीं, ये बेड़च नदी के किनारे। बेड़च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बेड़च। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो भरतपुर में नौह से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष नौह से मिले हैं। नौह भरतपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1870 में ... ने बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? तो C.A. हैकेट ने इसकी खोज की। C.A. हैकेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C.A. हैकेट। अगला प्रश्न, बुड्ढा पुष्कर होकरा जायलपुरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल से। अगला प्रश्न है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। बागोर और तिलवाड़ा किस काल से संबंधित है? तो बागोर और तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से इनका संबंध रहा है, बागोर और तिलवाड़ा का। अगला प्रश्न है, लूनी घाटी डिडवाना और बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नांकित में से किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है। मध्य पाषाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले? तो इसमें मक्का के अवशेष प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं। जौ के मिले, चावल के भी मिले हैं और ज्वार के भी मिले हैं, लेकिन मक्का का कोई अवशेष नहीं मिला। अगला प्रश्न, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? मतलब मेसोलिथिक जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ है मध्य पाषाण युग से है। इसका शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ मध्य पाषाण युग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? तो तिलवाड़ा का लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। तिलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तिलवाड़ा और धनेरी व सोजत, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणेश वर्ष में नहीं है। अगला प्रश्न है, बेराट के बौद्ध मठ व अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे? तो ये बेराट, लालसोट, शेरगढ़ व नगरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेराट, लालगढ़, शेरगढ़, नगरी। बेराट, लालगढ़, शेरगढ़ व नगरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे है।
लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। आहड़ स्थल से संबंध नवपाषाण से नहीं है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो कालीबंगा को सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जोते हुए खेतों के साक्ष्य की बात करें तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला था। दक्षिण पूर्व दिशा में इसका संबंध रहा है। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने इसका कार्यभार संभाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता में प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो कालीबंगा को प्रकाश में अमलानंद घोष को जाता है। अमलानंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो मिट्टी की ईंटों के घर कालीबंगा से प्राप्त हुए। दुर्गीकरण कालीबंगा से हुआ है। अग्निकुंड कालीबंगा से। लोहे के उपकरण कालीबंगा से नहीं मिले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी घग्गर नदी के ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 स्तरों में। अगला प्रश्न है, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है? तो इसमें अमलानंद घोष का योगदान रहा है। अमलानंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिले हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता में इनका अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं?
तो ये कालीबंगा सभ्यता में ही मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कोट डीजी पाकिस्तान से भी इससे मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है, तो राजस्थान की जो बनास संस्कृति है उसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। ताम्रपाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल से। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई है। तो आहड़ से जौ, बाजरा व चावल, जौ, बाजरा व चावल ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौ, बाजरा व चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं रहा है? तो ये आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं रहा। गिलोंड इसका प्रमुख स्थल था, ओजियाना इसका प्रमुख स्थल था, बालाथल भी इसका ही स्थल था, लोथल ये इसका स्थल नहीं रहा है। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई है जिसे डॉट डॉट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो इसे धूलकोट के नीचे दबा दिया गया। धूलकोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आगाटपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण यहाँ से मिले थे। अगला प्रश्न है, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट आहड़ में धूलकोट स्थित है। आहड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो ये एच डी साकलिया के नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन कार्य संपादित हुआ। एच डी साकलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में ये अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। आहड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस, वागन, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो ये आहड़ सभ्यता ही है जो इतनी नदियों के व घाटियों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब तक अब उपलब्ध नहीं है, और ये भी सही है। आहड़ वास्तु दीवार एवं नींवों की मजबूती एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं जिप्सम का मिश्रण प्रयोग करते थे, ये भी सत्य है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, तो आवासीय भवनों की ईंटों से नहीं होती थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड, गोरे व कोठे
राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? गोरे व कोटे। ये आड़ से प्राप्त हुए हैं। आड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल और काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल और काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ था। आहड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी ब्रह्म संपर्कों का संकेत देती है? कौन सी सामग्री ब्राह्मण संपर्कों का संकेत देती है? तो ये लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर की सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र या कांस्य युग काल से संबंधित। ताम्र और कांस्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? तो ये गणेश्वर सभ्यता में ही मिले हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीकर जिले में नीम का थाना में पहले था नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो ये गणेश्वर है। गणेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीम का थाना में। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। आर.सी. अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? किस सभ्यता में मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातात्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। राजसमंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो साबी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुए। बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराट नगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुरा का एक शहर है। ये जोधपुरा का शहर नहीं है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। तो बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। केवल सेकंड सही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन के मुख्य भूमिका रही है? तो ये बेराट सभ्यता में इनकी मुख्य भूमिका रही है। बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी व कैलाश दीक्षित। अगला प्रश्न, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला था? तो ये बेराट में मिला था। बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में
ऐश से लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये सुनारी से प्राप्त हुए हैं। सुनारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्र के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागोर स्थित है? तो बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंग महल में विशेष रूप से चावल की खेती रंग महल में की जाती थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता था? तो प्राचीन भारत का टाटानगर रेड, जो कि टोंक में स्थित है, इसको प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ओजियाना स्थल की बात करें तो ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे है, ओजियाना खारी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बालाथल कांतली नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।